एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई न आए। सुन लिया आपने, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो सीधी चेतावनी है जिसने अयोध्या में चल रहे पूरे राजनीतिक प्रोपेगेंडा को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। राम मंदिर के दान को लेकर जो नैरेटिव बुना जा रहा था, उस पर अब देश का सबसे बड़ा कानूनी मोड़ आ चुका है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप करने की भूल मत करिएगा। तथ्यों के साथ बात की जाए तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के रुदौली में कामाख्या मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने श्री राम मंदिर के कथित दान विवाद पर बेहद कड़ा और संवैधानिक रुख अपनाया। समझने वाला तथ्य ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच का लिखित अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना एक सेकंड की देरी किए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। यानी मामला अब देश की सबसे ईमानदार जांच टीम के पास है, इसलिए अब हवा में तीर चलाना बंद हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी पर कीचड़ उछाले सीधे कानून की भाषा में विपक्ष को ललकारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पास इस कथित दान चोरी के खिलाफ कोई भी दस्तावेजी प्रमाण या पक्के सबूत है, तो वो उसे मीडिया के कैमरों के सामने चमकाने की बजाय सीधा एसआईटी को सौंपे। कानून का बुनियादी नियम यही कहता है कि इंसाफ जांच एजेंसियों के दफ्तर में होता है, राजनीतिक रैलियों में नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जो लोग आज हमें उपदेश दे रहे हैं, उनका इतिहास अदालतों में राम मंदिर के निर्माण को रोकने के कानूनी प्रयासों से भरा रहा है। गौरतलब है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पूरा विपक्ष का कुनबा गायब नजर आया था, जिसके बाद तमाम सवाल भी उठे थे। बहरहाल अब मुख्यमंत्री ने सिर्फ जांच के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि उन्होंने देश के सामने एक कड़ा प्रशासनिक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी का भी चारित्रिक हनन नहीं किया जाना चाहिए। कानून का बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित नहीं हो, तब तक किसी पर झूठी कीचड़ नहीं उछाली जा सकती। विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जो मानसिकता हमेशा से अयोध्या को संकरी गलियों, बदहाली और उपेक्षा के अंधेरों में रखना चाहती थी, आज उसे अयोध्या का यह वैश्विक और भव्य स्वरूप स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने गरजते हुए याद दिलाया कि आज जो लोग राम भक्तों के सम्मान और अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये वही राजनीतिक दल है जिनके शासनकाल में अयोध्या की सड़कों पर निहत्थे कार सेवकों पर बल प्रयोग किया गया था। उन पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई थी। एक तरफ वो दौर था जब जय श्री राम के उद्घोष पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए, और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, जहां किसी भी शिकायत पर तुरंत पारदर्शी तरीके से कानूनी एसआईटी जांच बिठा दी जाती है। हमारे जो बुजुर्ग दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नौजवान इस खबर को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जिन्होंने 500 साल का वो कलंक और संघर्ष अपनी आंखों से देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आपकी संवैधानिक आस्था को सबसे बड़ा संबल दिया है। मुख्यमंत्री ने देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए एक बड़ी बात कही कि जब हमारे पूर्वजों ने प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के लिए 500 वर्षों तक पूर्ण मर्यादा और कानूनी धैर्य के साथ संघर्ष किया, तो इस आधुनिक दौर में कानून की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए हमें 15 दिन और धैर्य रखना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन में पूरा सच बाहर आ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी का ये बयान दिखाता है कि शासन व्यवस्था किसी के राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रखकर काम करती है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि एसआईटी की जांच में कोई भी दोषी पाया गया, तो कानून ऐसी कड़ी सजा देगा जो एक मिसाल बन जाएगा। ये है एक असली प्रशासनिक नायक की पहचान। मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है, दोषी कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार नपा तुला नेता क्यों ना हो, उसे पाताल से भी ढूंढकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
श्री राम के दुश्मनों की ऐसी धज्जियां उड़ेगी कि पूरा देश देखता रह जाएगा। लेकिन जांच की आड़ में किसी भी रामद्रोही को राम मंदिर और अयोध्या की छवि का चारित्रिक हनन करने की इजाजत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजा अपनाया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विपक्ष का मकसद भ्रष्टाचार पकड़ना नहीं बल्कि हिंदू समाज को फिर से जातियों में बांटकर कमजोर करना है। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर यह सन्यासी मुख्यमंत्री बैठा है, कानून का राज और सनातन का गौरव पूरी तरह सुरक्षित है। तो देश के राम भक्तों, अपनी छाती चौड़ी कर लीजिए। राम मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी पवित्रता अक्षुण्ण है, क्योंकि इसकी रक्षा खुद कानून और व्यवस्था के सबसे बड़े पहरेदार के हाथ में है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है वो भी जरूर लिखें।